ठीक है। वाटर टैंक के डिजाइन में जब हम फ्लोर का डिजाइन कर रहे हो, इफ वी डिजाइन फ्लोर ऑफ द वाटर टैंक, और वो फ्लोर जो है इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, इन दैट केस जो फ्लोर हम बनाएंगे, तो उस फ्लोर में सबसे पहले एक स्क्रीड लेयर ऑफ कंक्रीट या एक स्लैब जो हम बनाएंगे, वो स्लैब में जो हम लोग कंक्रीट का लेयर बनाएंगे या कंक्रीटिंग करेंगे, वो वहां पर जो कंक्रीट का ग्रेड यूज करेंगे, वो ग्रेड हम लोग जरूरी नहीं है M20 कर सकते हो, बट इस स्क्रीड लेयर में अगर वो डायरेक्ट ऑन द फ्लोर वो रेस्ट कर रहा है, इन दैट केस स्क्रीड लेयर जो हम लोग देंगे वो M15 का हम दे सकते हैं, इन केस व्हेन फ्लोर डायरेक्ट रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। और ये जो M15 का एक लेयर जो हम लोग स्लैब बनाएंगे, वो उसका थिकनेस लगभग 75 mm का होगा। अभी तक क्या बताए थे कि M20 हम लोग यूज करते हैं, बट इन दैट केस अगर इस तरह का एक हम लोग बना रहे हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट टू दी सॉइल है, इन दैट केस हम लोग इस तरह से हम लोग एक स्क्रीड लेयर, इस वो लेयर को बोलते हैं स्क्रीड लेयर, ठीक है। एक स्क्रीड लेयर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से विथ 75 mm मिनिमम थिकनेस। ये है 75 mm मिनिमम थिकनेस, इससे तुम ज्यादा ले सकते हो बट इससे कम नहीं ले सकते। अब इसमें क्या है, अगर फ्लोर, ये तो हुआ उस केस की बात हुई जब मेरा फ्लोर जो है नॉर्मल कंडीशन में ग्राउंड पर रेस्ट कर रहा है। अगर फ्लोर मेरा ग्राउंड पर रेस्ट कर रहा है और इन दैट केस जो सॉइल है वो काफी इंजूरियस टाइप का सॉइल है, या वहां पर ग्राउंड की जो कंडीशन है या बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर वहां पर है, इन दैट केस जो स्क्रीड लेयर हम प्रोवाइड करते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन का था बात। नॉर्मल कंडीशन जब जो सॉइल हो या वाटर लेवल हो वो नॉर्मल कंडीशन में हो, बट इन दैट केस अगर फ्लो डिजाइन हो रहा है और रेस्ट ऑन द इंजूरियस सॉइल, और जहां पर वाटर टेबल या वाटर लेवल काफी हाई है और ग्राउंड पर डायरेक्ट मेरा टैंक रेस्ट कर रहा है, इन दैट केस भी मुझे एक स्क्रीड लेयर प्रोवाइड करनी होगी, एक स्लैब मुझे प्रोवाइड करनी होगी फ्लोर्स के लिए। तो वो फ्लोर में जो हम स्क्रीड लेयर प्रोवाइड करेंगे, इस टाइम में मुझे ये याद रखना है
ये स्क्रीड लेयर M20 का हो, यहाँ पर हम M15 से काम नहीं चला सकते हैं। तो जो मिनिमम ग्रेड हम प्रोवाइड करेंगे कंक्रीट का फॉर स्क्रीड लेयरिंग, तो वो स्क्रीड लेयरिंग मतलब जो एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट टू सॉइल हो, वो लेयर बना रहे हैं M25 से, व्हेन जब मेरा सॉइल कंडीशन वर्स्ट हो। इन दैट केस, ठीक है, हम मिनिमम ग्रेड M20 ले सकते हैं, इससे ऊपर हम और भी ले सकते हैं। और अगर इस तरह का कंडीशन है तो हम लोग जो सीमेंट यूज कर सकते हैं वो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट या स्पेशल टाइप का सीमेंट भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि ये हम लोग फ्लोर जब बना रहे हैं तो सबसे नीचे हम एक स्क्रीड लेयर प्रोवाइड किए, ठीक है। अब क्या है कि एक सेपरेट लेयर ऑफ पॉलीथीन शीट भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसका जो मास होता है ऑफ मास पॉलीथीन, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग लिखते हैं, पॉलीथीन शीट of mass 1 kg पर मीटर स्क्वायर प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? तो shall be provided between the floor slab and the layer of lean concrete. Between the floor slab and the layer of lean concrete. मीन्स जो स्क्रीड लेयर, जो डायरेक्ट कांटेक्ट वाला लेयर था, उसके ऊपर हम एक पॉलिथीन मास्क भी लगाते हैं और देन उसके बाद एक फ्लोर स्लैब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? सॉइल वर्स्ट कंडीशन में मींस टू से मैम सॉइल लूज है। सॉइल में कुछ ऐसा है कि लूज सॉइल नहीं बोलेंगे वहां पर, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि सॉइल में ऐसा कंटेन कर रहा है जिसमें कंटेमिनेशन ज्यादा है, वो इंजूरियस है, हार्मफुल टाइप का सॉइल है, जो मेरा स्ट्रक्चर को डिफेक्टिव बनाएगा। इन दैट केस, अभी यहाँ पर लूज बोलेंगे तो सेटलमेंट की बात होगी, तो हम अभी फाउंडेशन तो कर नहीं रहे हैं कि सेटलमेंट की बात करें, हम यहाँ बात करें कंटामिनेशन की। ठीक है, ऐसा जो मान लो उसमें बहुत ज्यादा एसिड ही होगा, इस तरह का सॉइल भी हो सकता है, ठीक है। या इस तरह का कंडीशन हो सकता है कि वहां पर वाटर लेवल हाई हो, तो पानी बहुत आता हो, तो वो भी अगर पानी आएगा तो वो क्या अल्टीमेटली जो मेरा लीन कंक्रीट का जो लेयर बना है वो उसको खराब करेगा। ठीक है, बहुत सॉल्टी हो, यहाँ पर वर्स्ट बोले मतलब इंजूरियस टू द स्ट्रक्चर, एसिड हो सकता है, बहुत सॉल्ट हो सकता है उसमें, ठीक है। और वाटर की तो बात मैंने बोल ही दी। तो इन दैट केस अगर ऐसा है, देन हम M20 और उसके एबव का ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे। और अगर वर्स्ट केस नहीं भी है, इन दैट केस भी
हम जब एक लीन कंक्रीट या स्क्रीड लेयर का हम लोग प्रोवाइड किए, उसके ऊपर एक पॉलिथीन शीट मास्क प्रोवाइड किया जाता है, देन उसके ऊपर फिर अगेन फ्लोर स्लैब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ मेरा फ्लोर का कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है कि फ्लोर में सबसे पहले स्क्रीड लेयर 75 mm का देंगे। नॉर्मल कंडीशन है तो हम लोग ऊपर में फ्लोर स्लैब डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। बट अगर इस तरह का मेरा कुछ एग्रेसिव ग्राउंड कंडीशन है, इन दैट केस हम लोग स्पेशल टाइप का सीमेंट भी यूज कर सकते हैं। M20 ग्रेड से हायर का हम लोग M20 और एबव ग्रेड का हम लोग कंक्रीट यूज कर सकते हैं। पॉलिथीन शीट मास लगा सकते हैं, देन उसके ऊपर हम फ्लोर स्लैब हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्लोर का कंडीशन। हाँ, वॉल का कंडीशन बता चुके, डेप्थ होगा कितना वो हम बता चुके हैं। इस कंडीशन में हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कौन सा कंडीशन कि वाटर टैंक में कौन कौन सा जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। वाटर टैंक का डिजाइन किए, अब देखो जॉइंट तो यहाँ पर हर जगह प्रोवाइड होना है, ठीक है। तो वेरियस टाइप का जॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड होगा। जॉइंट्स provided in water tank। ठीक है, अब बेसिकली अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, तो मैम क्या जॉइंट्स के लिए भी मुझे डिजाइन करना होगा? नहीं, जॉइंट्स के लिए मुझे डिजाइन नहीं करना होगा, बट जॉइंट्स वहाँ प्रोवाइडेड है तो मुझे जॉइंट्स को मेंशन करना होगा कि यहाँ पर ये जॉइंट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब तो पर मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टाइप का जॉइंट हम वहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो जो वाटर टैंक में बेसिकली वेरियस टाइप का जॉइंट प्रोवाइड जो किया जाता है, उसको हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? तो कैटेगराइज एक डिजाइन पर आने के लिए अभी कितना कुछ है जो हम स्किप करके तुम लोगों को बता रहे हैं। वो सारा चीज का जरूरत पड़ेगा, मोस्टली जिसका जरूरत है वो हम बता दे रहे हैं। कुछ तो डायरेक्ट हम लोग करते करते हम लोगों को याद हो जाएगा कि किसमें कितना हम लोग को रेनफोर्समेंट लेना है और कितना से चेकिंग करना है, वो करते करते याद हो जाएगा। बट इसका प्रोविजन काफी ज्यादा है, तो वो तुम लोग को थोड़ा बहुत याद रखना होगा और रेफरेंस तो मिल ही जाएगा। कैटेगराइज जो हम लोग कर सकते हैं उसको तीन तरीके से कर सकते हैं। कैटेगराइजेशन में पहला जो कंडीशन जॉइंट होगा वो होगा मूवमेंट जॉइंट। मूवमेंट जॉइंट। सेकेंड कैटेगरी ऑफ जॉइंट इज second category of joint is construction joint। third category of joint is temporary open joint। तुम लोग जॉइंट्स पहले भी पढ़ चुके हो, आरसीसी में ना सही पर तुम लोग जो जॉइंट पहले पढ़े हो दूसरे सब्जेक्ट्स में, यहाँ भी वही सारा जॉइंट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वन बाय वन जो जॉइंट्स हम लोग देखेंगे, पहला है मूवमेंट जॉइंट। मूवमेंट जॉइंट में तुम लोग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये तुम लोग मुझे बताओगे। जॉइंट्स तुम लोगों ने यहाँ नहीं दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है, तो मूवमेंट जॉइंट्स में क्या होता है, कब प्रोवाइड करते हैं? बता सकते हो? बोलो। मूवमेंट जॉइंट्स
फर्स्ट कैटेगरी जो है जॉइंट का, मूवमेंट जॉइंट, मूवमेंट जॉइंट। जॉइंटेड वगैरह जो पढ़ते हैं वही है मूवमेंट जॉइंट। हाँ, फिर से बोलो, रिपीट करो। जॉइंट। हेलो मैम पिन जॉइंट में ही तो मूवमेंट होता है मैम। पिन जॉइंट में, यहाँ पर पिन वो वाला जो इसका हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि फ्लेक्सिबल मेरा है या रिजिड जॉइंट है। मैं यहाँ वो जॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ बात हो रहा है जॉइंट्स की, मतलब कि दो पोर्शन को जोड़ने की बात हो रही है। यहाँ जो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट, ये सब पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? यस मैम। यहाँ उस जॉइंट्स की बात हो रही है। दो मेंबर्स जब मेरा जुड़ रहे हैं, ये तो स्टील नहीं है, रेनफोर्समेंट नहीं है। यहाँ पर बात इसकी हो रही है कि दो मेंबर्स को, पोर्शंस को जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ किस तरह का जॉइंट्स हम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ उसकी बात हो रही है। वो नहीं कि यहाँ पे रोलर सपोर्ट भी है, वो सपोर्ट है, हम लोग उसको जॉइंट बोल देते हैं। वो अलग बात है कि वहाँ फिक्स्ड जॉइंट है या फिक्स्ड सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है या पिन सपोर्ट है, वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट्स की बात हो रही है, तो ये मूवमेंट जॉइंट्स के बारे में तुम लोग बताओगे? अगर ये सब पढ़ चुके हो तो बताओ, कुछ आइडिया है तो तुम लोग बोलो, नहीं तो हम आगे बताना शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जनरल डिजाइन कंसिडरेशन में ही बहुत लंबा चौड़ा है, तो थोड़ा मैम फास्ट रिप्लाई करो। गैप प्रोवाइड करते हैं मैम, वो एक्सपेंशन और एक्सपेंशन होगा अगर जॉइंट तो इसलिए। अच्छा, तो वो तो एक्सपेंशन जॉइंट के लिए है। मैम आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, मूवमेंट जॉइंट हम लोग जनरली बेसिकली वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पर हम लोगों को थोड़ा रिलेटिवली दो साइड्स के बीच में थोड़ा हल्का फ्लेक्सिबिलिटी हो, या थोड़ा हल्का मूवमेंट की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो ऑल मूवमेंट जॉइंट्स, इस तरह का जो मूवमेंट जॉइंट होगा वो एक तरह का फ्लेक्सिबल जॉइंट होगा। और ये फ्लेक्सिबल जॉइंट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगा, वो क्या करेगा, वहां पर रिक्वायरमेंट होगा टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्पेशल मटेरियल। अब बोलोगे कि मैम अगर ये फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ा मूव भी हो रहा है, तो पानी तो निकल जाएगा। नहीं, इस पानी को नहीं निकलने देने के लिए और वाटर टाइटनेस मेंटेन करने के लिए वहां पर जॉइंट्स पर स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, कि इसकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे और मेरा वाटर टाइटनेस भी मेंटेन रहे। राइट, अब आता है कि इस मूवमेंट जॉइंट में ही तीन अलग अलग तरह के जॉइंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट मूवमेंट जॉइंट में मेरा मूवमेंट जो है, इसमें हम लोग क्या देखें, तो मूवमेंट जो है प्रोवाइड रिलेटिव मूवमेंट सेकेंड क्या है, रिक्वायर टू इनकॉर्पोरेट स्पेशल में, सॉरी, स्पेशल materials in order to maintain water tightness.
water tightness, राइट। अब हो गया कि ये तो मूवमेंट जॉइंट क्या है, ये मुझे पता चला कि इसमें ये फ्लेक्सिबल टाइप का जॉइंट होता है, एंड फ्लेक्सिबल टाइप जॉइंट, सॉरी, it is a flexible type joint, राइट। हो गया। अब देख लेते हैं कि ये मुझे पता चला ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इसमें मूवमेंट थोड़ा बहुत अलाउेबल है, पर वाटर टाइटनेस का क्राइटेरिया यही है कि वाटर टाइटनेस स्टिल मेंटेन होना चाहिए। अब इस मूवमेंट जॉइंट को अगेन क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप में, क्लासिफाई into 3 टाइप। नंबर 1 है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। सेकेंड वन जॉइंट। Second one is expansion joint and third one is sliding joint, right? मैम ये सारा जॉइंट तो या तो रेलवे में यूज होता है या फिर हाईवे वगैरह में यूज होता है मैम, तो इसमें कैसे यूज होगा मैम? इसमें कैसे यूज होगा? वाटर टैंक का कंपोनेंट अगर हम बना रहे हैं तो वाटर टैंक में एक पार्ट ये हुआ, एक इसका वॉल का पार्ट हुआ, एक इसका फ्लोर का पार्ट हुआ। हम सिंपल एक रेक्टेंगुलर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट ऐसे ऐसे, इसे मुझे यहाँ पर इस तरह से ये जोड़ना होगा, यहाँ पर एक जॉइंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से ये रेनफोर्समेंट इस तरह से इधर इधर से आएगा और यहाँ पर भी इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये अलग अलग जो मेरा मेंबर है और जुड़ रहा है। और चूंकि यहाँ, अब बोलोगे मैम घर में तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो नहीं देते हैं, पर घर में क्या अंदर से कोई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है? वाटर प्रेशर लगता है। यहाँ वाटर बाहर से और अंदर दोनों साइड से प्रेशर लगता है। तो यहाँ पर अब सबसे वीक जोन कौन होगा? तो जहां पर मेरा कॉर्नर्स होगा, ये जो मेरा वाटर टैंक रेस्ट कर रहा है, ये जो कॉर्नर्स एरिया होगा वो सबसे वीक होगा, सबसे ज्यादा यहाँ से लीक होने का मेरा चांस रहेगा। तो यहाँ पर ये जरूरी होता है कि हम इधर जॉइंट्स प्रोवाइड करें, ठीक है। अब अगर हम जॉइंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सबसे पहले मूवमेंट जॉइंट्स ही देख रहे थे। तो मूवमेंट अब
तुम लोग बोली हाईवे में, हाईवे मतलब रेलवे में देखी, तो रेलवे में जो हम लोग रेल का पटरी ऐसे देते हैं, जिस पटरी की बात करें वहां पर हम लोग गैप देते हैं, एक जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। गैप इसलिए मेंटेन रखते हैं क्योंकि अगर गर्मी बढ़ रहा है तो ये मेरा चूंकि मेटल का होता है तो ये एक्सपेंड करता है, तो एक्सपेंड करने के लिए फिर उसके पास जगह नहीं हो, अगर एक्सपेंड किया जगह नहीं है तो वो ऐसे मुड़ जाता है। तो उस मुड़ने को रोकने के लिए हम लोग बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करते हैं, राइट? यही सब जॉइंट्स देखे हो ना? यस मैम। ठीक है, यहाँ भी हम लोग वही सेम जॉइंट्स ही हम लोग देखेंगे। रीजन यहाँ भी मुझे प्रोवाइड करना है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, पहला मूवमेंट जॉइंट जो है वो है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है टाइप ऑफ मूवमेंट जॉइंट है, और इसे वहां एकोमोडेट किया जाता है जहां पर कंक्रीट में कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। कंक्रीट में कॉन्ट्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब बोलोगे कि मैम ये, अब तुम लोग ही मुझे बताओ, ये कॉन्ट्रैक्शन तुम लोग तो पढ़ चुके हो, कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? कॉन्ट्रैक्शन किस रीजन से होता है? तुम लोग मेटल में देखे हो, कंक्रीट का सोच के बताओ। चलो नहीं आइडिया, हम बताते हैं। कंक्रीट में कौन, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एकोमोडेट कर रहे हैं वैसे प्लेस में जहां पर कंक्रीट में कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा पाई जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्शन पर होगा क्यों? तो ड्यू टू, तुम लोगों को पता है कि कंक्रीट में श्रिंकेज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत हाई होती है। श्रिंक करना मतलब सिकुड़ना, तो क्या हो रहा है यहाँ भी? कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है, राइट? फिर थर्मल इफेक्ट के कारण भी मेरा क्या होगा? मेरा सूख सकता है, सूख के मेरा क्या होगा? अगेन वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंक्रीट में थर्मल इफेक्ट के कारण वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो क्या हो रहा है? वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इन दैट केस भी मुझे वहां पर जॉइंट्स प्रोवाइड करनी होगी कि बहुत ज्यादा वहां पर कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ना हो, ड्यू टू श्रिंकेज एंड थर्मल इफेक्ट। क्लियर है? अब जहां पर ये हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किए हैं, वहां पर ये जॉइंट या तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम लोग प्रोवाइड कर दें। अब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किए हैं तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी होगा, किसमें? कंक्रीट एंड स्टील में। या तो वहां पर ये भी हो सकता है कि हम लोग वहां पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करें जहां पर डिसकंटिन्यूटी होगी कंक्रीट में, बट मेरा स्टील जो है थ्रू आउट रन कर रहा है। ठीक है, स्टील जो प्रोवाइड किए हैं वो थ्रू आउट प्रोवाइड किए हैं, हम स्टील को कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं किए हैं। कंक्रीट को हम लोग डिसकंटिन्यू किए हैं बट स्टील को डिसकंटिन्यू नहीं किए कहीं। अब इसको तुम लोग को लगेगा मैम ये क्या बोल रहे हैं, कंक्रीट डिसकंटिन्यू किए, स्टील डिसकंटिन्यू नहीं किए।
तो ये इन दोनों को अगर समझना है तो अगेन मुझे एक फिगर भी बनाना होगा। फिगर से समझो कि अगर जहाँ पे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जॉइंट हम प्रोवाइड किए, दो तरह का भी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। एक होगा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, दूसरा होगा मेरा पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ठीक है। अब कंप्लीट में क्या होगा, तो हम बोले कि बोथ कंक्रीट और स्टील में डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, तो मान लो, चल यहाँ पर एक ड्राइंग दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह से अगर डिसकंटिन्यूटी बोथ में है, मेरे कंक्रीट में है और मेरा स्टील में है, ठीक है, इन दैट केस दिस जो रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो ये मेरा रेनफोर्समेंट है, इधर बीच में गैप प्रोवाइडेड, सेम वे में यहाँ भी मेरा रेनफोर्समेंट है, ये थ्रू आउट हम इसे रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पर अगेन मेरा गैप है, ये मेरा कंक्रीट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है कंक्रीट में, डिसकंटिन्यूटी है स्टील में। क्लियर है? क्लियर है डिसकंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पर? उसमें तो इस तरह का अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इस तरह का जॉइंट्स को कि ये मेरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। ठीक है, अब ये जो दिख रहा था जो इस तरह से, चलो अगेन हम दूसरे में इसको दिखा दें। दूसरा, हम पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट अगर हम बना रहे हैं, इन दैट केस अगेन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। चलो रेनफोर्समेंट रेड वन से दिखा देते हैं। ये मेरा रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, इधर भी मेरा रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। ठीक है, और ये मेरा कंक्रीट है। कंक्रीट है। ठीक है, अब ये कंक्रीट दिख रहा है और ये जो है
ये अब क्वेश्चन ये उठेगा कि मैम ये क्या है, तो ये जॉइंट को सील किए हैं, ठीक है, और ये मेरा जॉइंट दिख रहा है, ठीक है। अब ये जॉइंट सीलिंग है, यहाँ पे जॉइंट्स को हम सील कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो तुम लोग खुद ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्टील मेरा क्या है, सॉरी, ये भी कंक्रीट है। अब यहाँ पर तुम लोग देखो तो जो स्टील का जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं, स्टील का ये रेनफोर्समेंट डिसकंटिन्यू है या कंटिन्यू है? कंटिन्यू। कंटिन्यू है, ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूटी है, ठीक है। अगर इस तरह का भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, जिसको बोले कि ये पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, और एक तो जिसमें हम लोग देखे कि वहां पे कंक्रीट में भी और स्टील में भी दोनों में डिसकंटिन्यूटी थी, ठीक है। तो ये दो तरह का कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स हम प्रोवाइड करते हैं वाटर टैंक के डिजाइन में। अब क्या है कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जब हम लोग बनाते हैं, देन एक वाटर बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसमें? सिर्फ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में। और अगर पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बना रहे हैं तो तुम लोग देखे होगी, अभी हम दिखाए भी कि ऊपर में हम लोग क्या किए, एक जॉइंट का सीलिंग प्रोवाइड, हम लिखे थे कि वहां पे वो जॉइंट को हम सील कर दिए। बस इस जॉइंट जब हम कंप्लीट में बनाए थे तो ऊपर में सीलिंग प्रोवाइड नहीं किए थे, उसको सील नहीं किए थे, बट पार्शियल में हम लोग उसको सील कर दिए। अब सील कैसे किए, तो उसमें सीलिंग कुछ कंपाउंड हम लोग भर दिए, और भर के वो जॉइंट को हम लोग सील कर दिए। और यही सीलिंग या फीलिंग ऑफ जॉइंट्स जो है वो हम नहीं किए किसमें, जब मेरा फुल्ली कॉन्ट्रैक्शन या कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड कर रहे थे, वहां पर सिर्फ क्या प्रोवाइड